जानते हैं क्या हुआ? ये उलमा दीन की आबरू है, दीन इनसे सीखा जाता है, सिर्फ मुंह से नहीं, इनके उठने बैठने चलने फिरने से दीन समझ में आता है। आम आदमी के लिए ये पक्की दलील है कि वो कोई काम करे तो कोई पूछे कि कैसे ही काम कर रहे हो, तो कहे कि फला मौलाना साहब को हम देखा था, वो ऐसे ही बैठते थे, वो ऐसे ही चलते थे, वो ऐसे ही लिखते थे, वो ऐसे ही खाते थे। ये दलील है। और अकबर इसकी वजह से बर्बाद हुआ, तबाह हो गया। और अकबर को एक और चीज सूझी, जब देखा गया कि ये आलिम से नाला है, आलिमों से ये खुश नहीं है, आलिमों के बारे में बदगुमान है, तो मौका मिला लोगों को कि धीरे धीरे वहां हर मजहब के पहुंचाए गए। ये फला मजहब के हैं, ये फला विचारधारा के हैं, ये फला दृष्टिकोण के हैं, ये फला हैं। और अकबर ने कहा बैठाओ बैठाओ, इनको भी बैठाओ, इनको भी। अच्छा आप भी आ जाइए, अच्छा आप ईसाई राहिब हैं, आ जाइए, आप फला मकतबा फिक्र के हैं, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। और आपको ये बात और कड़वी सुना दें, आज भी थोड़ी कड़वी है, बर्दाश्त कीजिएगा। चार घंटा हम तकरीर करेंगे अपने पसंदीदा मौजू पर, लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि आपको गैर मुस्लिमों से खिताब करना है तो स्टेज खाली हो जाएगा, एक आदमी यहां पर न ठहरेगा कि इनसे क्या बात करेंगे। हम तो बाज मुकर्रिर तो सिर्फ इसलिए भाग जाते हैं कि यहां नारा लगाने वाला कोई है ही नहीं, वो हजार हाथ ऐसे ऐसे कीजिए, वो सुन ही नहीं रहा। तो गैर मुस्लिमों से बात करने की सलाहियत आज 400 बरस बाद भी नहीं है। तो जब गैर मुस्लिम लाके बैठाए गए तो अकबर पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन बादशाह का खून तो था। उसने अंदाजा लगाया कि अरे तो खाली है एकदम। और तब वहां एक बाप और दो बेटा मिल गए। ये भी गजब के बाप बेटे थे दोनों, है ना। बाप का नाम था मुल्ला मुबारक और उनके दो बेटे थे। एक का नाम था अबुल फजल और दूसरे का नाम था फैजी। बाप भी बड़ा आलिम और दोनों बेटा गजब का आलिम। फैजी वो आलिम था जिसने एक तफसीर लिखी जिसका नाम रखा सवातिउल इल्हाम। सवातिउल इल्हाम, तो बहुत सी तफसीर लिखी गई, इसने लिखा तो क्या हुआ? जी नहीं, दुनिया में ऐसी तफसीर कम लिखी गई। क्यों? इसलिए कि यह तफसीर ऐसी थी कि पूरी तफसीर में 2 जिल्द में है, वो अरबी में है, 2 जिल्द में है। ये पूरी तफसीर बेनुक्त है, यानी ऐसा लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ जिसमें कोई नुक्ता हो, नुक्ते वाला लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तफसीर बेनुक्त, बिला नुक्त। घबराइएगा नहीं, आपका जो कलमा है वो भी बिला नुक्त है, और शायद इसीलिए उसको ये इंस्पायरेशन मिला होगा, एक तरगीब मिली होगी कि जब कलमा बेनुक्त है तो कलमे की तशरीह भी बेनुक्त हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, है ना। तफसीर बेनुक्त। और अबुल फजल भी इतना पढ़ा लिखा कि अल्लाह अकबर, तारीख में उसकी किताब आईन अकबरी अपनी मिसाल आप है। और मुल्ला मुबारक के ये दोनों बेटे, और ये तीनों का कैरेक्टर ऐसा था कि इन्होंने बादशाह पर कब्जा कर लिया। जब कोई मौलाना दरबार में आवे, ये बाप बेटे मिलके उसके बदन में लपट जाए, ऐसी ऐसी
बहस, ऐसा ऐसा मुनाजरा, ऐसी ऐसी दलील कि उसको रुसवा कर। और इन लोगों ने बादशाह को एहसास दिलाया। ये लोग समझ रहे थे कि बादशाह मेरे रंग पर चलेगा, तो बादशाह को क्या एहसास दिलाया गया? आप सुल्तान आदिल हैं, आप इमाम आदिल हैं, आप ही तो हैं। और दीन में बड़ी अहमियत दी गई है उस बादशाह को जो आदिल हो, अदल करता हो, न्याय करता हो। तो आपका हुक्म बहुत अहमियत रखता है, आप जो चाहिएगा वही होगा। और नतीजा आप जानते हैं कि अकबर ने धीरे धीरे उलमा पर ऐसी बंदिश लगाई कि दीन हमसे मालूम करो, तुम क्या दीन बताओगे, हम बताएं, हम जो कहेंगे वही दीन है। माज़अल्लाह। और इसके जो नतीजे हुए वो आप जान रहे हैं कि क्या हालात हुए। आज क्या हालात हैं वो आप जान रहे हैं। तो आज तो आप कह देते हैं कि ये दुश्मन है, कल जब दोस्त आपका दुश्मन हो गया तो क्या हालात हुए होंगे। ऐसी बुरी हालत हुई समाज की कि आज उसका बयान करना भी मुश्किल है। जिन लोगों ने तारीख लिखी है उन्होंने उसकी झलक दिखलाई है। अगर आपका जी चाहे कि हम भी पढ़ें तो आपको एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी की मुंतखबुत तवारीख। ये अकबर के मासिर हैं, दरबारी हैं, लेकिन कुछ बातें बड़ी सच्चाई के साथ लिख दी हैं। तैयार किया गया अकबर को कि अब तो आप अपना कलमा पढ़ाइए। तो इन्होंने दीन इलाही के नाम से एक नई फिक्र, एक नया आहंग, एक नई चीज जड़ दी। क्या था उसमें, इस बहस में हम नहीं जाएंगे, इसलिए कि हमको तो मुजद्दिद साहब की तरफ आना है। सिर्फ एक झलक आपको दिखला दें कि बादशाह ने नया दीन तो ला दिया, दोनों बेटे और बाप तो मुरीद हो गए बादशाह से। आपका दीन, इस दीन को लाने में इन्हीं तीनों का हाथ भी था, इसलिए ये तीनों तो मुरीद हो गए। बदकिस्मती ऐसी थी कि जो दरबारी मान सिंह था उसने भी इनकार कर दिया कि हम आपका दीन नहीं मान सकते हैं भाई। उम्मीद थी कि मान सिंह तो मान ही जाएगा। तो मान सिंह ने कहा कि ना ना ना, अगर मान नहीं होगा तो हम मुसलमान ना होंगे, दीन इलाही कबूल करेंगे, है ना। ये मान सिंह का दो टोक जवाब था। चंद चापलूसी दरबारियों के अलावा कोई ऐसा न था जो इस दीन की तरफ आया हो। अकबर रुखसत हो गए, दुनिया से गए, जहांगीर आ गया। जहांगीर के आते आते मुजद्दिद साहब अल्लाह उनकी जान पर, उनकी कब्र मुबारक पर, उनकी ज़ाते पाक पर अपनी रहमत, अपनी बरकत नाज़िल फरमाए और हम सबका सलाम अल्लाह ताला हजरत मुजद्दिद तक पहुंचाए। हजरत मुजद्दिद ने पूरी तैयारी की थी। तैयारी किस माना कर, झंडी लगाने की नहीं, पटाखा लगाने की नहीं। तैयारी किस बात की? हजरत मुजद्दिद ने अपनी खानका का दरवाजा खुला रखा था। इतनी मोहब्बत के साथ, इतने प्यार के साथ लोगों की तरबियत में लगे थे कि उलमा भी आते थे, वज़रा भी आते थे, रऊसा भी आते थे, उमरा भी आते थे। कोशिश करते थे कि बादशाह के दरबार का कोई दरबारी आए और उसको हम दीन सिखाएं, दीन बताएं, ताकि वो बादशाह के दरबार में दीन की खिदमत अंजाम दे सके। ये अकबर के दौर में चलता रहा। जहांगीर का दौर आते आते जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो हजरत मुजद्दिद की कोशिश से जहांगीर ने गद्दी पर बैठते वक्त जो हलफ उठाया, उस हलफ में कहा कि हम इस्लाम के कवानीन के पाबंद रहेंगे। जहांगीर ने क्या कहा? हम इस्लाम के कानून के पाबंद रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन चंद ही दिन गुजरे थे कि जहांगीर को भी इख्तिदार का नशा आने लगा। चंद ही बरस गुजरे थे, मुश्किल से 10-12 साल गुजरा।
जहांगीर का कि उसने एक दिन मुजद्दिद साहब को सम्मन भेजा, बुलाओ उनको, आइए यहां दरबार में। उस वक्त तक दिल्ली राजधानी नहीं थी। राजधानी कौन थी याद रखिए, आगरा, अकबराबाद कहलाता है। आगरे का असल नाम क्या है? अकबराबाद। अकबर ने उसको आबाद किया था और जहांगीर के दौर तक वही राजधानी थी, दिल्ली राजधानी नहीं थी। अकबराबाद, आगरा। आगरा के दरबार में सरहिंद से बुलाए गए मुजद्दिद साहब। मुजद्दिद साहब तशरीफ लाए तो मुगलिया दरबार का तरीका यह था कि जो भी आता वो पहले सजदे ताजीमी बजा लाता, बादशाह के आगे सजदा करता। कौन सा सजदा? सजदे ताजीमी, ताजीम का, इज्जत देने का, रिगार्ड देने का सजदा बजा लाता। और जब मुजद्दिद साहब को बुलाया गया तो बाज मौरखीन ने लिखा है कि उस वक्त शाहजहां अच्छा खासा जवान था, बाप बादशाह हो चुका था, शाहजहां युवराज था, शहजादा था, वो भी हुकूमत में दाखिल था, हुकूमत का काम देखता था, हजरत मुजद्दिद से अकीदत रखता था। उसको बड़ी फिक्र हुई कि मुजद्दिद साहब तो सजदा ताजीमी करेंगे नहीं, और नहीं करेंगे तो पहली दुश्मनी तो बादशाह को इसी पर हो जाएगी कि सजदा ताजीमी बजा नहीं लाए। ये तो कोई ताजीम बजा नहीं लाई तो बड़ा गड़बड़ है। तो शाहजहां ने कुछ वजीरों से बात करके कुछ किताबें मंगवाई। कौन सी किताब? फतवे की, फतवा। कौन सा फतवा? ऐसा फतवा जिसमें उलमा ने यह फतवा दिया था कि अगर जान का खतरा हो और लगे कि जान मारी जाएगी तो बादशाह के सामने जान बचाने के लिए अगर कोई इकराह के साथ, कराहियत के साथ, नापसंदीदगी के साथ सजदा ताजीमी कर ले तो जान बचा ले तो ठीक है। ये किताबें भेजवाई गई मुजद्दिद साहब को कि हजरत देख लीजिए ना, ऐसा भी फतवा है, ऐसी भी राय है, अगर आप कर लीजिएगा तो क्या हर्ज है, थोड़ी देर के लिए कर लिया जाए, जान तो बचेगी, आपकी जान से बहुत सा काम होना है। हजरत खुदा के वास्ते थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ी सी बात कर लीजिए। हजरत मुजद्दिद ने किताबें किनारे की, रखो अपनी किताब, हम तो वही करेंगे जो हम दीन की सही ताबीर समझते हैं, वही करेंगे। दरबार में आए, जर्रा बराबर झुके नहीं। सजदा किसको कहते हैं? ऐसे झुक के भी सलाम न किया, ऐसे झुक के भी सलाम न किया और सीधे हुए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। बादशाह ने भी देखा कि हाँ, ये तो जर्रा बराबर खम होने को तैयार नहीं है ना। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी अपनी गुफ्तगू के सरनामे के तौर पर। कौन है आलिम? आलिम किसको कहते हैं? आप ही से कोई पूछ दे कि आलिम किसको कहते हैं, तो मुमकिन है कि बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी कहे कि शक्ल सूरत, टोपी दाढ़ी, थोड़ा सा पढ़ा लिखा आजकल का बुखरात हो तो कहे कि जिसके पास सनद हो। कौन मदरसे से पढ़े हो बाबू? कौन वाला मदरसा? यहाँ से कि हुआ से, यहां से कि वहां से? कहां से फारिग है जनाब? बताइए कहां से फारिग है ना। आजकल मदरसा बोर्ड से भी लोग फारिग होते हैं, उसमें किताब कमर के नीचे होती है ना। कितने दूर हुए हम कुरान करीम से कि कुरान करीम ने बड़ी ऑब्जेक्टिविटी, मारूजी तौर पर इस सवाल का जवाब दिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि आलिम कौन है तो कुरान में उसका जवाब मौजूद है कि आलिम कौन है। इन्नमा यख्शल्लाह
मिन इबादिहिल उलमा। सुनो, आलिम वो है जो दूसरे के मुकाबले अल्लाह से ज्यादा डरता है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। हम लोग बहुत गड़बड़ मचाए हुए हैं। अगर कोई पूछे कि ऊंचे कौन है तो हम जात खोजने लगते हैं, ये जात वो जात। अल्लाह ताला कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बुजुर्ग, इज्जत वाला, सम्मानित, रिस्पेक्टेड वही है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, और तुम में आलिम वही है जो दूसरे के मुकाबले अल्लाह से ज्यादा डरता है ना। एक चीज और बीच में बयान कर दें, बात समेट रहा हूं मैं, मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है, इसलिए बात को समेटते हुए हटना है मुझे। कुरान में खौफ के लिए, डर के लिए, डरना, डरने के लिए मोटे तौर पर दो लफ्ज है। एक लफ्ज वो है जो उर्दू में खूब राइज है। कै बजे रात को जलसा खत्म होगा? लगता है कि 2-3 बज ही जाए। बड़ा खौफ मालूम होगा भाई, 2-3 बजे रात को लौटना। अरे आते वक्त खौफ ना लगा ना, आते वक्त तो भीड़ थी, रोशनी थी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, डर का है। 2-3 बजे रात को बड़ा सन्नाटा रहता, बड़ा खौफ मालूम होगा। खौफ ये अरबी जबान का लफ्ज है और इसका भी माना डर है, लेकिन यहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यख्शा, खशियत, इसका माना भी डर है। या अल्लाह, तो दोनों में क्या अंतर है? उर्दू जबान बड़ी प्यारी जबान है, हम लोगों की मादरी जबान है, लेकिन उर्दू बेचारी अरबी के सामने कल्लाश है। उर्दू के पास एक ही डर है, सुबह को लगे वो भी डर, शाम को लगे वो भी डर, बचपन में लगे वो भी डर, बुढ़ापे में न लगे वो भी डर, सब डर है। अरबी की खूबी है कि माना की कैफियत बदली और माना से मुराद पाने वाला लफ्ज बदल गया, है ना। कुरान में खौफ भी इस्तेमाल हुआ और खशियत भी इस्तेमाल हुआ। खौफ, अल्लाह तबारक ताला ने खौफ का इस्तेमाल भी किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए, हजरत इब्राहिम लपक के अंदर घर में गए कि कुछ खाने पीने का सामान लाए। भाई मेहमान आए हैं, इंसानी शक्ल में है तो इंसान है, खाना लेके आए, सामने लाके रखा। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग खाते पीते नहीं हैं। काला अला ताकुलून, आप खाते पीते नहीं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खौफ मालूम हुआ कि ऐसा भी आदमी होता है जो खाए पिए नहीं। खाना पीना और इंसान, जान जाए खराबी से हाथ न छूटे रिकाबी से। ऐ कहते हैं कि हम खाते पीते नहीं है। जब देखा कि हजरत इब्राहिम खौफजदा हो रहे हैं तो उन फरिश्तों ने कहा ला तखफ व बशरूहु बिगुलामिन अलीम, घबराइए मत, डरिए मत, हम तो फरिश्ते हैं, वो बशारत देने आए, है ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पहली बार आसा फेंका था, अपना आसा, अपनी छड़ी, अपना डंटा, अल्लाह ने कहा फेंको, फेंक दिया, फेंका तो अजदहा हो गया। अजदहा हुआ तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बशरी हैसियत से खौफजदा हुआ कि क्या हो गया, कोई भी देखेगा तो खौफजदा हो जाएगा। लकड़ी अजदहा हो गई। अल्लाह ताला ने कहा खुदहा, अरे इसको उठाओ ना, वाला तखफ, डरो मत, घबराओ मत, है ना। देख रहे हैं आप, कुरान ने हमें बता दिया कि खौफ उस डर को कहते हैं, खौफ उस डर को कहते हैं जो हालात के बदलने से दूर हो जाता है। पहली बार हजरत मूसा को डर मालूम हुआ था, दूसरी बार नहीं मालूम हुआ था।
रात में जिस जगह जाने से खौफ मालूम हो, दिन में उसी जगह हम दंदनाते। मेरे ऊपर खशियत का गलबा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह से खशियत रखता है वो आलिम है। काहे को हजरत मुजद्दिद साहब वहां झुके, सीधे अंदर आ गए। बहुत देर लगी जहांगीर को समझने में कि इसके सीधे होने में राज क्या है। क्या बात है कि झुका नहीं, बैठा दिया। कहां से आए थे मुजद्दिद साहब? गेट से आए थे। कभी जाइए आगरा के किले में, आगरा का किला जाइए तो इस हवाले से जाइए कि जरा देखे मुजद्दिद साहब कैसे आए होंगे, कहां पर बादशाह बैठा होगा, है ना। अब देखिए इतने उलमा बैठे हुए हैं, है ना। अब चले, एक दफा मुजद्दिद साहब आए, सबसे गुजरते हुए बादशाह के सामने ऐसे इशारा किया, बैठ जाइए। बैठ गए। बादशाह ने बात शुरू की। देखिए बादशाह क्या कह रहा है, सुनने के लायक बात। बादशाह ने कहा, आप पर ये इल्जाम है, आप पर ये इल्जाम है कि आप खुद को खुलफाए राशिदीन से भी ज्यादा मर्तबे का समझते हैं, कि आप खुलफाए राशिदीन उनसे भी बुलंद जगह पर पहुंच गए हैं, उनसे भी बड़ा मुकाम रखते हैं। हजरत मुजद्दिद साहब, अल्लाह उनकी कब्र मुबारक पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। हम सब उनके गुलाम हैं। ने बड़ी लजाजत, नरमी, हिकमत अमली के साथ जवाब दिया, ये इल्जाम सही नहीं है, ये इल्जाम दुरुस्त नहीं है। बादशाह ने कहा, कैसे? अब मुजद्दिद साहब का जवाब सुनिए। देखिए आलिम क्या होता है और अल्लाह का डर कैसी दानिश्वरी सिखाता है। मुजद्दिद साहब ने कहा, बादशाह सलामत, मैं तो मामूली आदमी हूं, आपकी नोटिस पर आया हूं, आपके दरबारियों से गुजरा हूं, उमरा से गुजरा हूं, रऊसा से गुजरा हूं, वज़रा से गुजरा हूं और आपके पास आके बैठ गया। क्या मैं इन सारे मुकामात से गुजर कर आपके वजीर, रईस, अमीर और दरबारी से आला हो गया? किसी के मकाम से गुजरने से कोई उस मकाम वाले से आला नहीं होता। तवज्जो चाहता हूं, है ना। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि हजरत मुजद्दिद ने अपने एक मकतूब में फरमाया है कि मैं मुकामे जिन्नूरैन से गुजरा, मुकामे फारूक से गुजरा, मुकामे सिद्दीक से गुजरा, मुकामे महबूबियत की छांव तक पहुंचा। इससे लोगों ने यह माना निकाल लिया कि ये तो सबसे बुलंद होने का दावा कर रहे हैं। और क्या खूबसूरत मिसाल दी कि आपके अमीर, वजीर, रईस सबसे गुजरकर मैं आपके पास आया हूं, तो क्या मैं सबसे ऊपर हो गया? मैं तो चंद मिनटों के लिए आया हूं, वो भी आपकी मर्जी से आया हूं। कोई यहां करीब में आ जाने से इनसे बुलंद थोड़ी हो जाएगा। ये तो आपकी मेहरबानी है कि हमें आपने इन सब से आगे बुला के बैठा दिया। चंद मिनटों के लिए आगे आके बैठा देने वाला, जिसको बैठा दिया जाए, वो हमेशा बैठने वालों से अफजल और आला नहीं होता। जिसने आपको समझाया है उसको बात समझ ही में नहीं आई। मैंने जब इसको पढ़ा था पहली बार तो दिल से मैं कायल हुआ था कि देखो आलिम की दलील क्या होती। अगर कोई और दलील दिए होते, मुंतही, मुतवस्सित, मुब्तदी, तीनों को समझाने के लिए काफी है ये बात। मुजद्दिद साहब ने एक और दलील दी। कहा, बादशाह सलामत, कभी अगर आप किसी खादिम को, मामूली सिपाही को
आप उससे कहिए कि जरा इधर आओ, इधर आओ। वो चल के आए, तमाम वजीर से गुजरता हुआ, और उससे आप कहिए जरा खड़े होकर पंखा झलो। तो जब वो पंखा झल रहा होगा तो वो तो सबसे ज्यादा आपसे करीब होगा। क्या वो पंखा झलने की खिदमत की वजह से अगर आपसे करीब हो गया तो क्या आपके तमाम ओहदेदारों से अफजल हो गया? हाय क्या मिसाल, क्या बात। मुजद्दिद साहब, अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए। हाय 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 हाय। देखो कितनी सहूलत के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ जवाब दे रहे हैं। एक बात और पता चली, कभी आप पर कोई इल्जाम लगे तो घबराओ मत। जब बड़े बड़े पर इल्जाम लग जाता है और बड़े बड़े के खिलाफ साजिश होती है, षड्यंत्र होता है, कॉन्स्पिरेसी होती है, तो तैयार रहो। अगर कभी तुम पर भी इल्जाम लग जाए तो समझो कि बड़ों के पैरों तले की खाक हम भी हो गए हैं कि हम पर भी इल्जाम लगना शुरू हो गया, है ना। लेकिन बादशाह ने यह दलील सुन के सोचा कि ऐसी दलील के बाद इनको छोड़ देंगे तब तो इनका वो सीधा रहना और सीधा हो जाएगा, तब तो जरा मुश्किल है। तो उसने इशारा किया कि इनको कैद में डाला जाए। कभी आपको जाना हो ग्वालियर, ग्वालियर मध्य प्रदेश का ग्वालियर, तो उसका किला घूमने जाइए। वहीं मुजद्दिद साहब कैद हुए थे, ग्वालियर के किले में। ग्वालियर के किले में मुजद्दिद साहब को कैद किया गया। 1 साल चंद महीना, 1 साल बंद रहे, 1 साल कैद में रहे। बड़ा हंगामा मच गया, इतना बड़ा बुजुर्ग और इसको कैद में डाल दिया गया। ये सब वाकया मैं आपको कुछ और भी सुना सकता था, मैं आपको जानबूझकर ये सब सुना रहा हूं, इसलिए कि उर्स इसीलिए होता है कि अपने जमाने के लिए हम और तुम तैयार हो सकें। बात है, सुभान अल्लाह। ये जो मैं तकरीर कर रहा हूं, ये चुन के मैं लाया हूं वही गोशा जो आपके और मेरे काम का है, और कोई और सुन रहा हो तो उसके भी काम का है। हमारा नबी भी जेल गया है और हमारा वली भी जेल गया है। मुजद्दिद कहते ही है उसको जो आने वाले जमाने के लिए दीन को ऐसा पोंछ कर पेश करे कि ऐसा लगे कि दीन बिल्कुल ताजा और नया चमकदार है। हजरत मुजद्दिद साहब जेल गए। हजरत के मकातीब का मजमुआ है, मकातीब इमाम रब्बानी। ये भी जान लीजिए, 2 बुजुर्ग ऐसे गुजरे इस हिंदुस्तान में कि दुनिया में उनकी एक सिफत का कोई भी सानी नहीं है। दुनिया में 2 बुजुर्ग इस हिंदुस्तान में। कौन कौन? एक का नाम है मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी। उनका जमाना कितना? 700 बरस पहले। और दूसरे शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फसानी कुद्दसा सिर्रुहुल अजीज। इनको कितना जमाना गुजरा? 400 साल, है ना। उनको 700 साल, इनको 400 साल। एक फिरदौसी हैं, दूसरे नक्शबंदी हैं। एक का सिलसिला फिरदौसिया है, दूसरे का नक्शबंदिया है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए, कादरिया, चिश्तिया, फिरदौसिया, जाहिदिया, सोहरावर्दिया, शुत्तारिया, ये अलग अलग सिलसिला है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें कभी लड़ाई नहीं हुई है, कभी मारपीट नहीं हुई, कभी मुनाजरा नहीं हुआ। ये बुजुर्गों का सिलसिला है। और कभी कभी तो एक बुजुर्ग को सब सिलसिला पहुंच जाता है। जैसे हजरत मुजद्दिद अपनी बैत के एतबार से मुरीद, आम बोलचाल की भाषा में मुरीद। आपसे पूछा जाए कौन सिलसिले मुरीद? हम कादरी सिलसिले मुरीद। आप कौन सिलसिले में? चिश्ती सिलसिले में। मुजद्दिद साहब की बैत चिश्तिया सिलसिले में है।
चिश्ती हैं, वो चिश्ती साबरी हैं। किससे मुरीद हुए? अपने बाप से, अपने वालिद से। मौलाना शेख अब्दुल अहद सरहंदी से मुजद्दिद साहब बैत हैं अपने वालिद से। और वालिद उनके पक्के चिश्ती, वालिद उनके मुरीद हैं शेख रुकनुद्दीन से, और शेख रुकनुद्दीन मुरीद हैं अपने वालिद से। उनका नाम है शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही, गंगोह, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। ख्वाजा बाकी बिल्लाह से नक्शबंदी सिलसिला मिला। और उनके तीसरे शेख हैं शेख सिकंदर कैथली, कैथल के रहने वाले शेख सिकंदर, उनसे कादरी सिलसिला मिला। तो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी बाप से चिश्ती, पीर से नक्शबंदी, मुर्शिद से कादरी। झगड़े का सवाल ही नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता। ये झगड़ा, जंग जदाल इसी ने अकबर को बर्बाद किया था। अब जल्दी से ये जान लीजिए कि हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह और शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी की वो सिफत क्या है जो दुनिया में नजीर नहीं है। 700 साल पहले मखदूम जहां ने एक नया काम किया, हैरत अंगेज काम। वो क्या? आजकल तो बड़ा इंटरनेट का जमाना है। बेटा आपसे कहता होगा, आप पूछते होंगे बेटा तुम कमरे में घुस के क्या करते रहते हो? अब्बा ऑनलाइन क्लास हो रहा है ना, ऑनलाइन क्लास हो रहा है। तो हम लोग हैरत से बेटा को देखते, ऑनलाइन क्लास, न टीचर, न स्कूल, न ब्लैक बोर्ड, और तुम पढ़ रहे हो? तो पहले जमाने में तो जिन्नात उन्नात का मामला होता था भाई, ये इंटरनेट का मामला, ऑनलाइन क्लास होगा, है ना। इसके पहले क्या होता था वो भी जानते होंगे आप। उसको हिंदी में कहते थे, बड़े बड़े दरबारी हजरत से मुरीद थे, और हजरत सबको खत लिखते थे, और खत में क्या बताते थे, इन हालात में क्या करना है, शरीयत क्या है। 2-3 मौजू भी सुन लीजिए। एक बड़ा बुनियादी मौजू था कि हुकूमत और मजहब अलग अलग चीज है, या हुकूमत को मजहब के मुताबिक होना चाहिए। इस मौजू पर जितने खतूत इमाम रब्बानी ने लिखे, किसी दूसरे का खत नहीं मिलता। सबसे ज्यादा खत हजरत ने लिखा, कैसे हुकूमत की जाएगी, हुकूमत दीन कैसी सिखाती है, दीन क्या सिखाता है, ये बार बार लिखा, बार बार लिखा, बार बार लिखा। दूसरी चीज क्या कि बाज लोगों को ये गलतफहमी होने लगती है कि हम तो बहुत ऊंचे हो गए, अब तो हम पीर साहब हो गए, अब तो हम विलायत के मालिक हो गए। और लोग ये समझते हैं कि जब कोई रूहानी एतबार से तरक्की कर जाता है तो वो शरीयत का मुकल्लफ नहीं रहता। ये गलतफहमी पता नहीं कब से है, शायद इबलीस के वक्त से है। इबलीस को भी यही गलतफहमी हुई थी कि हम तो इतने बड़े मुकर्रब हो गए, अब क्या तकल्लुफात शरीयत, अब कोई तकल्लुफात नहीं है, अब हम कोई हुक्म ना माने तो ना माने, हम तो मुकर्रब हैं। एक बार जिब्राइल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, ए जिब्राइल, अर्ज किया या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाइए। हुजूर ने पूछा, जिब्राइल सब खैरियत तो है, सब खैरियत तो है। हम आप भी पूछते हैं, हा अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत तो है, लेकिन हम लोग पूछते हैं फर्जी तौर पर, ट्रेडिशन है, रिवाज है, पूछ लेते हैं। लेकिन जब अल्लाह का रसूल मुकर्रब तरीन फरिश्ते से पूछे तो ये कस्टम और रिवाज नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्राइल खैरियत तो है? जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिस दिन से हमारे दरमियान का एक शख्स शैतान हुआ है, उस दिन से हमारे यहां किसी की खैरियत नहीं है।
इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जिब्राइल ने ये जवाब दे के बता दिया कि हुजूर हम भी उलमा की जमात में हैं, इसलिए कि रोज खशियत बढ़ी जाती है, घटने का क्या सवाल उठता है। हमारे दरमियान का एक शख्स शैतान हो गया, अब किस बात की खैरियत, अब तो इस बात का डर लगा हुआ है कि कहीं कोई बात मुंह से न निकले और वो नाकाबिले कबूल हो और हम कहां चले गए, है ना। तब मुजद्दिद साहब ने ये अपने खुतूत के जरिए, अपने मकातीब के जरिए ये कहलवाया, खबरदार जो समझता है कि हमको रूहानी तरक्की हासिल हो गई, उस पर शरीयत का इल्तिजाम और ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा हो जाता है। खबरदार, दाढ़ी लंबी हो गई, बाल पक गया, सजदे का निशान हो गया, तो नमाज की कदर घटनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। शरीयत को तरीकत से अलग करना, तरीकत को शरीयत पर गालिब करना और कहना कि हम लोग तरीकत वाले हैं, हमें शरीयत के तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, ये सब जिंदगी है। ये हजरत मुजद्दिद हैं और उनके मकतूब का मौजू है। हजरत मुजद्दिद के मकतूब का मौजू यह भी है कि फलसफा बगारना, वहदतुल वजूद और वजूद मा शहूद, सब में अल्लाह है, जिधर देखो उधर अल्लाह है। इसकी घटिया सूकियाना बाजारी तशरीह करना और उसके नतीजे में बेअमली पैदा करना, यह न कल पसंदीदा था न आज पसंदीदा है। अब चौथा मौजू, वक्त कम है इसलिए मैं समेट रहा हूं, वरना सबकी मिसालें देता आपको। चौथा मौजू क्या था? वो मौजू ये था कि आप कितने बड़े भी हो जाइए, जितने बड़े हो जाइए, आपका रुतबा, आपकी किताबें, आपकी डिग्री जितनी भी बुलंद हो जाए, आप शरीयत के मुकल्लफ होने से बाहर नहीं निकलेंगे। बल्कि आपके बड़े होने की दलील यह है कि आपसे शरीयत सीखी जाए, आपके अमल से शरीयत सीखा जाए कि किसको शरीयत कहते हैं, इसका पता कैसे चलेगा? आपसे चलेगा। और आप अगर शरीयत छोड़ के अलग हटे तो इसके मतलब होते हैं कि आप इस लायक ही नहीं है कि शरीयत के हवाले से आपका नाम लिया। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, यह है हजरत मुजद्दिद अल-फसानी। इन्होंने एक माहौल बनाया, एक जमाने को साजगार किया। मुझे कभी कभी अफगानिस्तान जाने का मौका मिला, अभी ईरान से होकर आ रहा हूं, देख के हैरत होती है कि वहां बड़ी बड़ी खानकाहें हैं मुजद्दिदिया सिलसिले की। और मैं तो बिहार से आ रहा हूं, बिहार में हजरत के दो बड़े खलीफा हैं, नूर मोहम्मद बंगाली और हमीद बंगाली। दोनों का ताल्लुक बिहार और बंगाल से था। हजरत मुजद्दिद साहब के खलीफा पटना में आसूदा है और पटने में तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अतवारा मुख्तार अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। पटने को एक शरफ यह भी हासिल है कि हजरत के साहबजादे ख्वाजा मासूम सरहंदी के एक खलीफा पटने में आसूदा है, हाजी ज़ैनुद्दीन मोहम्मद तातार। उनका मज़ार भी पटने में है। और हजरत के खलीफा आदम बिन नौरी के भी एक खलीफा बिहार में है, शेख सुल्तान लखमीनिया में। और बिहार में एक सिलसिला है, आपने नाम सुना होगा, आबादानिया, फरीदिया, तेगिया।
तेगिया सिलसिला, बहुत मशहूर बुजुर्ग हुए, अपने वक्त के कुतुब थे, तेगली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, पक्के नक्शबंदी मुजद्दिदी आबादानी। ये मुजद्दिदिया सिलसिले की बहार है जो बिहार में नजर आ रही है। और हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने अकीदे पर साबित और कायम रखने के लिए जितनी मेहनत की, अब आखिरी जुमला सुन लीजिए कि अगर एक जुमले में कोई पूछे कि मुजद्दिद साहब के बारे में आप क्या जानते हैं तो मुझसे सुन लीजिए और इस जुमले को याद रखिए। मुजद्दिद साहब उस शख्सियत का नाम है जिसके दिल में दीन का और मुसलमानियत का दर्द भरा हुआ था। दीन का और मुसलमानियत का दर्द भरा हुआ था। जिधर से देखा जाता दीन की फिक्र, मुसलमान की फिक्र, इंसान की फिक्र, इंसानियत की फिक्र जिसके दिल में लबरेज होकर छलक रही थी, उसका नाम था मुजद्दिद अल-फसानी। खूब पढ़ना चाहिए उनके बारे में, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। देखो इतने बड़े बड़े लोग, और आखिर में हजरत समर मियाँ याद आए कि मैंने समर मियाँ को जलसे में ही देखा था। क्या खूबसूरत चेहरा, वो सफीदी और नूरानियत है ना। मैंने सोचा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुमसे समर के हवाले से भी, समारात के हवाले से भी इम्तिहान लूंगा, मुबतला करूंगा समारात से। उस समारात से जो मुराद है उसी की एक ताबीर हजरत समर थे। समर माने फल तो सबको ही जानता है, समर फल, लेकिन वो फल जो दीन पर अमल के नतीजे में हम इंसानों में तैयार हो जाता है, वो थे मुफ्ती समर। अल्लाह उन पर भी रहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बला।